चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों अब देख रहे हैं मेरे पीछे सुनहरे कलर का, सुनहरे रंग का बहुत ही सुंदर आकर्षक बड़ौदा शहर का लुम्बिनी बौद्ध विहार। और आज हम जिसकी मुलाकात लेने वाले हैं, जिनके बारे में हमारे दर्शकों को परिचय कराने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं, वो हैं शीला परमार, जो शीला श्रेष्ठी बनी और शीला श्रेष्ठी के बाद वो धम्मचारिणी अमोघ दर्शनी बनी। उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले चलते हैं वो क्या कर रही है और बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में क्या चल रहा है। जब हम प्रवचन देते हैं तो उसका परिणाम मुझ पर और आप पर होता है। मैंने बताया ना कि जब हम धम्म सिखाना चाहते हैं तो पहले हम धम्म पढ़ते हैं, तो हमारा अज्ञान कटता है। हम सीखते हैं कि मेरे जो बिलीव सिस्टम मैंने जो बना के रखे हैं वो गलत थे। जब मैंने सत्य को जान लिया कि नहीं, बुद्धा तो ये कहता है, धम्म ये कहता है, तो फिर हमारे बिलीव सिस्टम में हम लोग बदलाव लाते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों आप देख रहे हैं मेरे साथ में बैठी हुई धम्माचारिणी अमोघ दर्शनी। साथियों, इनके कार्यों को पिछले 18 सालों से ये जो कार्य कर रही है, इनके कार्य, इनके जीवन परिचय के बारे में केवल एक ही विचार मन में आता है कि ऐसी लागी लगन शीला हो गए मगन, वो तो गली गली बुद्ध नाम जपने लगी। साथियों, ये शिला यानी वो पत्थर वाली शिला नहीं है, ये पंचशीलों का प्रदर्शन करने वाली, सिखाने वाली, उसका महत्व लोगों में समझाने वाली और शीलों को आचरण करते हुए आचरणशील बौद्ध समाज कैसे निर्माण होगा उसका पथ प्रदर्शन करने वाली शीला बहन है। शीला बहन ने 2003 में विश्व बौद्ध संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म अपनाया और जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, थलांतर करो, नामांतर करो, धर्मांतर करो, उन 3 बातों को स्वीकारते हुए इन्होंने अपनी जो पुरानी सरनेम जो हिंदू धर्म की थी वो बदल दी और शीला श्रेष्ठी बनी। फिर शीला श्रेष्ठी का सफर एक शुरू होता है। अपने घरों में मीटिंग रखना, लोगों को प्रोत्साहित करना, अपने घर में वंदना का कार्यक्रम करना, लोगों को धर्म सिखाना, बहुत मेहनत से तल्लीन होकर, लीन होकर धम्म का स्वयं अभ्यास करना। और बड़ौदा शहर के दूर दराज के विस्तारों में भी कोई बीमार होता है, किसी को कोई मुसीबत आती है, तो अपने टीम के साथ उस एरिया में जाकर उनकी मुलाकात लेना, वहाँ फिर वंदना का कार्यक्रम शुरू करना। इस प्रकार से 18 सालों का उनका सामाजिक और धार्मिक कार्य रहा है। फिर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से परिचय होता है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का प्रशिक्षण उनको पसंद आता है तो उससे ज्वाइंट होते हैं। फिर नागपुर, वर्धा, कहाँ जहाँ भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ शिविरों का आयोजन करता है, शीला बहन स्वयं तो जाती है, अपने साथ वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करती है और हर जगह जाकर जितना धर्म सीखने का अवसर मिलता है उसका पूरा लाभ लेती है। तो हम शीला बहन से जानेंगे कि वे शीला श्रेष्ठी से अमोघ दर्शनी बनी, तो गुजरात की पहली महिला जिनको धम्माचारी बनने का गौरव प्राप्त है। और ये हमारे लुम्बिनी बौद्ध विहार शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा शहर गुजरात के लिए एक गौरव की बात है। तो आइए शीला बहन से हम पूछते हैं कि शीला बहन, आपने अभी तक धम्म का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्ध धर्म में 5 अक्टूबर 2003 को आई और उसके बाद सबसे पहली बार मुझे धम्म मित्र रमन भाई डोडिया मिले। उन्होंने मुझे बुद्धयान दिए और बुद्धयान यह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक मुखपत्र है
और बुद्धयान के अंदर जो मैंने भंते संरक्षित जी के जो प्रवचन पढ़े, उसके कारण मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के साथ जुड़ने का मैंने प्रयास किया। मैंने उसके पहले बहुत सारे लेखकों को पढ़ा था, थीक नथ हन को, ओशो को और भदंतानंद कौशल्यान, राहुल सांकृत्यान, बहुत सारे लेखकों को मैंने पढ़ा था। लेकिन भंते संरक्षित जी की जो शैली है धम्म पढ़ाने की, इतनी सादी सरल भाषा में है कि वो मुझे बहुत आकर्षित करने लगी और मुझे वो धम्म सही समझ में आने लगा। इसलिए मैं 2004 में संघ से जुड़ी, मैंने धम्ममित्र की दीक्षा ली। मेरी धम्ममित्र की दीक्षा सुबुति के हाथों होने वाली थी वर्धा में, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं अकेली दीक्षा नहीं लूँगी, मेरे साथ बड़ौदा के मेरे जो मित्र हैं जिन्होंने बौद्ध दीक्षा ली है वो लोग भी दीक्षा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और धम्मचारी नागकेतु द्वारा 29 लोगों की यहाँ पर महिला और पुरुषों की धम्ममित्र दीक्षा हुई। उसके बाद यहाँ पर धम्ममित्रों का हमने प्रशिक्षण शुरू किया। गुजरात के अलग अलग शहरों से, अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ वगैरह जगह से और महाराष्ट्र से भी धम्मचारी आने लगे और हमारा प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ। धम्ममित्र के हमारी प्रोसेस शुरू हुई और धम्ममित्र के सारे सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं 2008 में GFR में एप्लीकेशन किया धम्मचारिणी बनने के लिए और 2015 तक मैं पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर मैंने शिविर किए। जो सबसे ज़्यादा शिविर मैंने पूना, लोनावाला जो भाजा शिविर केंद्र है वहाँ पर, वर्धा में जो हमारा बोरधरण शिविर केंद्र है वहाँ पर किए, कुछ शिविर हमने बोधगया में किए, कुछ शिविर हमारे कच्छ में जो हॉस्टल है करुणा विहार कन्या सदन लड़कियों का, वहाँ पर भी GFR के आयोजन हुए। बड़ौदा में भी कुछ शिविर आयोजन हुए और इस तरह से हम लोग GFR का शिविर करते गए और मेरे साथ करीबन 16 महिलाएं थी GFR प्रोसेस में। उसमें से पहली बार 2015 में 5 महिलाओं की, गुजरात की 5 महिलाओं की दीक्षा हुई। उसमें बड़ौदा में से मैं पहली धम्मचारिणी हूँ और इस तरह से हमारी 1 जनवरी 2015 को मेरी प्राइवेट दीक्षा हुई। धम्मचारिणी विजया जो नागपुर से है, उन्होंने मेरी प्राइवेट दीक्षा की, वो मेरी प्राइवेट प्रिसेप्टर है। और 4 जनवरी 2015 को पब्लिक दीक्षा हुई जिसमें धम्मचारिणी ज्ञान सूरी औरंगाबाद से है, वो मेरी पब्लिक प्रिसेप्टर है, उन्होंने मेरी दीक्षा की। मेरी जो प्राइवेट दीक्षा हुई 1 तारीख को 2015 को, उसमें मेरी जो कल्याण मित्र है जो मेरी प्राइवेट प्रिसेप्टर है विजया, उन्होंने मुझे ये अमोघदर्शिनी नाम पर्सनली दिया था वहाँ पर 4 दिन तक कुछ बताना नहीं था। और 4 जनवरी को जाहिर में उन्होंने हमारा नाम डिक्लेयर किया और मेरे नाम का अर्थ है अमोघदर्शिनी, यानी कि जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो कर्म करते ही जाते हैं, जो कठिन परिस्थिति में भी जिनके पास मतलब रास्ता करने की, मार्ग ढूंढने की दृष्टि है, उसे अमोघदर्शिनी कहा जाता है। तो इस तरह से मेरी प्रिसेप्टर ने उस जाहिर प्रोग्राम में मेरा नाम धम्मचारिणी अमोघदर्शिनी दिया और तब से मैं यहाँ पर अमोघदर्शिनी करके आज 2023 चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ और मेरे जीवन को भी मैं आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा रही हूँ। थैंक यू। अच्छा शीलाबेन जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हम अमूमन देखते हैं कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में पढ़ी लिखी महिलाएं बड़ी तादाद में हैं, सूत्रों का संगायन करती है, संस्कृत का अभ्यास करती है और बड़े बड़े पंडालों में 7-7 दिन 3-3 दिन महिलाएं पुरुषों को धम्म सिखाते रहती है। वैसा हम देखते कि बौद्ध धर्म में बहुत कम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम कर रही है। यही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन धारा, महात्मा ज्योतिराव फुले की जीवन धारा, अहिल्या होलकर हो या फिर सावित्री फुले, इनके ऊपर भी समाज जागृति के लिए आप जिस तरह से बड़ौदा गुजरात में काम कर रहे, पूरे भारत में काम कर रहे, उस तरह से आपकी तरह अच्छी वक्ता, अच्छी जानकार, अच्छी धम्माचारी बनकर दूसरी महिलाएं उभर कर नहीं आ रही, ये बहुत बड़ी क्षति धर्म के कार्य में है। तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो महिलाओं का जाहिर जीवन में आना वो उनके परिवार के ऊपर डिपेंड रहता है कि परिवार से उनको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि कोई भी पति
नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जाहिर जीवन में जाए और अपना समय लोगों को दे और धम्म प्रचार करे। सब लोग यही चाहते हैं कि दूसरे की महिला धम्म प्रचार करे, लेकिन मेरी महिला न करे। हम सब भी यही चाहते हैं कि दूसरे के घर में बाबा साहब कोई पैदा हो, कोई और आम्बेडकर बने, लेकिन मेरा बच्चा आम्बेडकर ना बने। तो यही सोच है हमारे भारतीय लोगों की। मैं मेरे दिवंगत जीवन साथी JC परमार का मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उनके विशाल हृदय की वजह से उन्होंने मुझे ये स्वतंत्रता दी कि मैं शिविर करूं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए कि मैं शिविरों में फीस भरूं, क्योंकि हमारे त्रिरत्न में कोई शिविर फ्री में नहीं होता है। तो और समय भी, क्योंकि जब हम शिविर में जाते हैं तो पुरुषों को घर पे खाना भी बनाना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें करना कोई भी पुरुष के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है कि आप पैसा भी दो, आप समय भी दो, खुद खाना बनाओ और आप अपनी पत्नी को स्वतंत्रता भी दो कि वो बाहर जाके काम करें। तो ये कमी के कारण यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा नहीं तैयार। इंटरेस्ट की भी कमी। हाँ, वो हो सकता है, लगन की कमी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानती कि लगन की कमी है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को मेरे जीवन में देखा है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि आपकी जैसी स्वतंत्रता नहीं। आपने अपराधी पुरुषों को बना दिया। आप कह रहे कि पुरुष लोग नहीं चाहते, वो चाहते कि दूसरी की बीवी, दूसरी की पत्नी धम्माचारिणी बने, प्रचारक बने, लेकिन अपने ना बने। लेकिन हम रोजमर्रा के जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हिंदी फिल्मों के धुनों पर महिलाएं थिरक रही है, डांस कर रही है। अब क्या कोई पति ऐसा चाहता है कि उसकी पत्नी हिंदी फिल्मों के धुन पर इंस्टाग्राम पे थिर के गाने पे डांस करे और धम्म का प्रचार ना करे? तो यहाँ कुछ गलत मैसेज जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? अगर वो हिंदी फिल्मों के गाने पे थिरकती है, डांस करती है, अलग अलग अदाएं दिखा दिखा कर लाइक्स, फॉलोअर बनाती है, तो धम्माचारी बनने में उनको क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि मेरी ये गलतफहमी हो कि पुरुषों ने नई स्वतंत्रता दी या समय या पैसा नहीं आती है। अभी कुछ अम्बेडकरवादी, कुछ बाम से, कुछ बसपा के, कुछ भीम आर्मी के लोग दिवाली नहीं मनाना, मातम मनाना है क्योंकि मोगल्यान की हत्या हुई थी, कुछ बोलते हिंदू का त्यौहार है इसलिए। तो क्या 21वीं शताब्दी में जहां हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और अन्य समाज के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, हम घर में मातम मनाए, दिए ना जलाए, दिवाली ना मनाए, और दूसरा सारा हिंदुस्तान दिए जलाए, पटाखे फोड़े, तो क्या हमारे बच्चों के लिए पॉसिबल है कि वो दिवाली ना मनाए? नहीं, मैं नहीं मानती कि हम ये पर्व न मनाए। बुद्धिज़्म में भी अभी भी मैंने थोड़े दिनों के पहले ही मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक स्टेटमेंट डाला था स्टेटस में कि ये भी बौद्ध पर्व है। और थाईलैंड, उन्होंने एक लोकपयति ऐसा कुछ ग्रंथ है पाली का, उसमें उसका उल्लेख है कि ये जो दिवाली है ये बौद्धों का त्यौहार है। तो मैं मेरे घर में ऐसे दिए वगैरह तो नहीं जलाती, लेकिन मेरे पड़ोसी लोग हैं या मेरे रिश्तेदार जो हिंदू हैं तो वो मेरे घर में आते हैं, तो मैं कुछ मिठाई लाके तो रखती हूँ कि वो लोग आए तो मुंह मीठा करें। हमने इतना भी द्वेष नहीं करना चाहिए कि हम वो बाजू वाले दिवाली कर रहे हैं तो हम मातम मनाएं। नहीं, कोई अगर खुशी मना रहा है तो हमने खुशी में शामिल होना है। अभी मेरा विजयादशमी गया तो मेरे पड़ोसी लोग मेरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, मुझे शुभकामनाएं दे रहे थे, मैंने भी उनको मिठाइयाँ दी। मतलब कुल मिलाकर हाँ, तो हमने बाबा साहब और दूसरों के उत्सवों में शामिल होना है। अभी आजकल के बच्चे पटाखे फोड़ना चाहते हैं। अभी मुझे चेतन भाई ने बोला कि मेरा बेटा शिविर में आना चाहता है लेकिन पटाखे भी फोड़ना चाहता है, तो बोला नो प्रॉब्लम, दिवाली के दिन शाम को जाइए, अपने पटाखे फोड़ के आइए, क्या प्रॉब्लम है? पटाखे फोड़ने से हम थोड़े ना हिंदू हो जाएंगे। या अच्छा मिठाइयाँ, अभी जो मिठाइयाँ मिल रही है वो खाने से क्या हम हिंदू हो जाएंगे? हमारा बौद्ध धर्म इतना खोखला है कि हम पटाखे फोड़ने से हिंदू हो जाएंगे, बौद्ध धर्म नष्ट हो जाएगा। ये हमारी मानसिक अवस्था है। हम दिवाली भी मना सकते हैं, हम सब कुछ मना सकते हैं, हमें कोई मातम करने की जरूरत नहीं है। केवल अंधश्रद्धा से दूर रहे। हाँ, हमें लक्ष्मी पूजा नहीं करनी है। वो लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं कि ये पूजा करने से, आज दिवाली के दिन पूजा करने से लक्ष्मी आएगी, वो हमें नहीं मानना है। उस अंधश्रद्धा में हमें नहीं पड़ना।